आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में एडजेक्टिव सीखने की सीरीज में एडजेक्टिव से एडजेक्टिव नाउन किस तरह से बनाया जाता है और किसी भी नाउन को हम एडजेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं, आज उसे हम सीखेंगे। आप किसी भी एडजेक्टिव के अंदर अगर आप ये को एज ए सफिक्स ऐड कर देते हैं तो उससे जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव नाउन बन जाता है और से ये को हम या ये सिफ्ती कहते हैं, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। जैसे देखिए, पी ऑलरेडी एडजेक्टिव है, इस पे आप ये सफिक्स करें तो बन गया पीरी, यानी बुढ़ापा यानी ओल्ड एज। इस तरह से अगला देखें, खूब, ये भी एडजेक्टिव है, इसमें आप ये सफिक्स करें तो बना खूबी यानी अच्छाई यानी गुडनेस। आइए इनका सेंटेंस में प्रयोग सीखें। दर पीरी आदम कमजोर में शवद, ये ट्रांसलेशन है, बुढ़ापे में इंसान कमजोर हो जाता है। इन ओल्ड एज ए पर्सन बिकम्स वीक। तो यहाँ पे देखिए, पीर के अंदर ये को हमने सफिक्स किया ये या ये सेफ्टी, तो ये एडजेक्टिव नाउन बना। इसमें एक वर्ड प्रयोग है कमजोर, ये भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, फारसी भाषा का शब्द है। इस तरह से अगला है आदम, जिसे हम आदमी कहते हैं, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। अगला देखें, खूब ये इंसान हारा दर रफ्तार शान मीतवान दीद, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा लोगों की अच्छाई उनके व्यवहार में देखी जा सकती है। द गुडनेस ऑफ पीपल कैन बी सीन इन देयर बिहेवियर। खूबी के अंदर हमने यहाँ या ये सिफ्ती सफिक्स किया तो ये एडजेक्टिव नाउन बन गया। कुछ एडजेक्टिव को आप ये सफिक्स करके उसे एडजेक्टिव नाउन बना सकते हैं। अगर हमारा कोई भी एडजेक्टिव या नाउन अलिफ यानी वाउल पर खत्म हो रहा हो तो उसमें आप डबल ये या हमजा ये सफिक्स करें तो वो एडजेक्टिव नाउन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, जीवा एडजेक्टिव है, इसमें हमने डबल ये ऐड किया है क्योंकि अलिफ पर ये खत्म हो रहा है, तो जीवाई यानी सुंदरता यानी ब्यूटी। अगला देखें, तला, तला हम गोल्ड को कहते हैं, सोने को कहते हैं, इसमें डबल ये या हमजा ये आप सफिक्स करें तो बना तलाई यानी सोने जैसा यानी गोल्डन। अगला है गिदा, गिदा भिखारी को कहते हैं, इसमें आप डबल ये या हमजा ये ऐड करें तो बन गया गिदाई यानी बेगिंग। अगला है दाना, वाइज बुद्धिमान को कहते हैं, इसमें आप डबल ये ऐड करें तो बना दानाई यानी बुद्धिमता यानी नॉलेज। आइए इनका सेंटेंस में प्रयोग देखें। जीवा ये आदम दर रफ्तार शस्त, ये ट्रांसलेशन है, इंसान की सुंदरता उसके व्यवहार में होती है। द ब्यूटी ऑफ ए पर्सन इज इन हिज बिहेवियर और हर बिहेवियर। अगला देखें, आन जंजीर तकल्लुबी मानिंदे तलाई बेनजर में रसद, वो नकली चेन सोने की दिखाई देती है या वो नकली चेन सोने की तरह दिखाई देती है। दैट फेक चेन लुक्स लाइक गोल्ड। यहाँ देखिए आप, तला के अंदर डबल ये ऐड किया है, सफिक्स किया है, तो यहाँ पे एक वर्ड प्रयोग हुआ तकल्लुब, तकल्लुबी यानी नकली। नकली खुद फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जंजीर भी फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगला देखें, आन मर्द पीर दर खियाबान गिदायमी कर्द, यानी वो बूढ़ा आदमी सड़क पर भीख मांग रहा था। दैट ओल्ड मैन वाज बैगिंग ऑन द रोड। तो यहाँ देखिए, गिदा के अंदर डबल ऐड किया क्योंकि ये वाउल पर खत्म हो रहा है अलिफ पे, तो ये नाउन से एडजेक्टिव बन गया। अगला देखें, बादानाई हर मुश्किल हल में शवद, समझदारी से अक्लमंदी से प्रत्येक कठिनाई का उत्तर मिल जाता है। एवरी प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड विद नॉलेज। तो यहाँ देखिए, दाना यानी वाइज, अक्लमंद है तो इसमें डबल ऐड किया यानी नॉलेज, दाना यानी एडजेक्टिव से एडजेक्टिव नाउन बन गया। बादानाई हर मुश्किल हल में शवद, तो कोई भी एडजेक्टिव या नाउन अगर हमारा अलिफ पर खत्म हो रहा है, वाउल पर खत्म हो रहा है, तो आप उसमें डबल ये या हमजा ये ऐड करें यानी सफिक्स करें तो हमारा एडजेक्टिव नाउन बन जाएगा। अगर आप किसी कंट्री, किसी सिटी या किसी प्लेस के नाम के बाद आप या को सफिक्स कर देते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ईरान कंट्री है, इसमें हमने ये सफिक्स किया तो बना ईरानी यानी ईरानियन। इस तरह से हिंद, इसमें ये सफिक्स किया
तो बन गया हिंदी यानी इंडियन। इसी तरह से अगर कोई शहर हो और वो वावल ये पर खत्म होता हो तो आप ये से पहले वाव इंसर्ट कर दें तो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे दिल्ली सिटी है, ये पर खत्म हो रहा है तो हमने ये से पहले वाव इंसर्ट कर दिया तो बन गया देहलवी। जैसे नेटिव ऑफ दिल्ली, जैसे गालिब देहलवी। अगला गजनी, तो ये है आखिर में, आप ये से पहले वाव इंसर्ट कर दें तो बनेगा गजनवी यानी नेटिव ऑफ गजनी। यानी आप किसी शहर, जगह या प्लेस के नाम के बाद अगर ये इंसर्ट करते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है और इस ये को हम या ये निस्बती कहते हैं। अगर किसी शहर का नाम ये पर खत्म होता है तो आप ये से पहले वाव इंसर्ट कर दें तो वो हमारा एक एडजेक्टिव बन जाएगा। फारसी भाषा में कुछ सफिक्स का प्रयोग किया जाता है कुछ नाउन्स को एडजेक्टिव बनाने के लिए। जैसे जर, जर गोल्ड को कहते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया तलाबी गोल्ड को कहते हैं और जर भी गोल्ड में कहते हैं, दोनों ही फारसी भाषा के शब्द हैं। इसमें आप इन सफिक्स का प्रयोग करें तो बनेगा जर्रीन यानी सुनहरी यानी गोल्डन। इस तरह से सेम सिल्वर यानी चांदी को कहते हैं, इसमें आप इन ऐड करें बना सीमीन यानी चांदी जैसा यानी सिल्वरी। इसी तरह संग पत्थर को कहते हैं, इसमें आप इन ऐड करें सफिक्स तो बना संगीन भारी पत्थर जैसा स्टोनी या हैवी। आइए इनका सेंटेंस में प्रयोग देखें। सारा पोशाक जरीन रा बरैया खुद खरीद। सारा ने गोल्डन पोशाक अपने लिए खरीदी। सारा बोट हरसेल्फ एक गोल्डन ड्रेस। तो यहाँ देखिए जर के अंदर इन सफिक्स ऐड किया तो जरीन यानी गोल्डन, एक वर्ड प्रयोग हुआ पोशाक, ये फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इस तरह एक वर्ब है खरीद, ये भी फारसी भाषा का जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं खरीदारी के लिए। अगला देखें, जुर्म दारा खेली संगीन است। दारा का अपराध बहुत गंभीर है, दारा क्राइम इज वेरी सीरियस। तो यहाँ देखिए आप संग पत्थर को कहते हैं, इसमें इन हमने सफिक्स किया तो बना संगीन यानी भारी, जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसने बहुत संगीन जुर्म को अंजाम दिया है। यानी ये फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ सफिक्स का भी प्रयोग करते हैं। जैसे दर्द नाउन है, इसके बाद आप मंद सफिक्स करें तो बन गया दर्दमंद यानी हर्टिंग। इस तरह से दौलत, इसमें आप मंद सफिक्स करें बना दौलतमंद यानी वेल्दी। लिटरली फारसी में दौलत के मैंने गवर्नमेंट के होते हैं यानी सरकार के होते हैं। इस तरह दूसरा सफिक्स देखें नाक, खतर, खतर के अंदर आप नाक सफिक्स करें तो बना खतरनाक यानी डेंजरस। इस तरह का वहशत, इसमें आप नाक सफिक्स करें बना वहशतनाक यानी हॉरिबल। फिर दर्द को लेते हैं, इसमें आप नाक सफिक्स करें तो बना दर्दनाक यानी पेनफुल। इसी तरह से आप नाम नाउन है, इसमें वर सफिक्स करें बना नामवर यानी फेमस। यहाँ पर मैंने जितने भी नाउन लिए हैं वो ज्यादातर हम सभी हिंदी में इन्हीं अर्थों में प्रयोग करते हैं। आगे कुछ और सफिक्स को सीखते हैं। अगर हम किसी नाउन में लगा दें तो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे शर्म है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसमें आप सार सफिक्स ऐड करें तो बना शर्मसार यानी अशेम्ड। आगे फिर देखिए हम शर्म को लेते हैं, इसमें आवर आप सफिक्स करें तो बना शर्मावर यानी शेमफुल। इस तरह से अगला है नील, इसमें गून सफिक्स करें तो बना नीलगून यानी ब्लू। अगला है सजा, इसमें वार सफिक्स करें सजावार बना यानी डिजर्व। अगला है माँ यानी मून, इसमें वश को सफिक्स करें बना महावश यानी जस्ट लाइक मून। आगे है अंधो, हम दुख दर्द को कहते हैं तो गीन इसमें सफिक्स करें तो बना अंधोगीन, तो बन गया सैड। अगर है गुल फ्लावर को कहते हैं, इसमें फार्म सफिक्स करें तो बना गुलफाम यानी फ्लावरी। सफिक्सेस की तरह ही फारसी भाषा में हम कुछ प्रीफिक्सेस का भी प्रयोग करते हैं जो कि किसी भी नाउन को एडजेक्टिव बना देते हैं। सबसे पहला प्रीफिक्स है बी, जिसे हम हिंदी में बे प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए बी आबरू, फारसी में कहते हैं हम बी आबरू, हिंदी में कहते हैं बे आबरू यानी डिस्ग्रेस्ड। इस तरह से फारसी में कहते हैं बी आदाब, हिंदी में हम कहते हैं बे अदब यानी इम्पोलाइट।
फारसी में हम कहते हैं बी एतबार, हिंदी में हम कहते हैं बे एतबार, अनट्रस्टवर्दी। इसी तरह से फारसी में कहते हैं बी ईमान, हिंदी में कहते हैं बे ईमान, अनफेथफुल। फारसी में हम कहते हैं बी इंतहा, हिंदी में कहते हैं बे इंतहा, एंडलेस। इस तरह से फारसी में कहते हैं बी बाक, हिंदी में कहते हैं बेबाक, यानी फियरलेस। इस तरह से फारसी में कहते हैं बी बुनियाद, हिंदी में हम कहते हैं बेबुनियाद, बेसलेस। फारसी में हम कहते हैं बी परवाह, हिंदी में कहते हैं बेपरवाह, यानी रेकलेस। फारसी में हम कहते हैं बीताब, हिंदी में हम कहते हैं बेताब, यानी इम्पेशेंट। फारसी में हम कहते हैं बी चौरे, हिंदी में हम कहते हैं बेचारा, यानी हेल्पलेस। इस तरह से फारसी में कहते हैं बी हाल, हिंदी में हम कहते हैं बेहाल, यानी फीवर। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको नाउन से एडजेक्टिव बनाना सिखलाया है, ये सभी के सभी फारसी भाषा में उन्हीं अर्थों में प्रयोग होते हैं जिन अर्थों में हम हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं। अगर आप कुछ नाउन के पहले हम को प्रीफिक्स कर देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये हम है, प्रीफिक्स है। दर्द है, इससे पहले अपने प्रीफिक्स क्या बना, हमदर्द, यानी सिंपैथेटिक। अगला है हम, आप दम से पहले प्रीफिक्स करें तो बना हम दम, यानी कंपेनियन। इस तरह अगला है हमराज, यानी राजदार, कॉन्फिडेंट। अगला है हमरा, यानी फेलो। अगला है हम शक्ल, यानी रिजेंबलिंग, मिलता जुलता। अगला है हम नाम, यानी एक नाम जैसे लोग। तो इस तरह से आप हम प्रीफिक्स का प्रयोग करके कुछ नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं।